डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ थ्योरी का लेक्चर का सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं और हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके ग्राफ थ्योरी की क्या इंपॉर्टेंस है और ग्राफ थ्योरी जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आप लोगों को पढ़ना है उसकी एरियाज और एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन है और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखें स्क्रीन पे जो है ग्राफ थ्योरी होता क्या है। A graph is a bunch of dots and lines where the lines connect some pairs of dots. ग्राफ क्या होता है? बहुत सारे डॉट्स और लाइंस के जो बंच होते हैं और सारे जो लाइंस होते हैं वो डॉट्स के साथ कनेक्ट होते हैं। अभी हम इसको देखेंगे एग्जांपल में कि कैसे इसको हम क्रिएट करते हैं, डिजाइन कैसे करते हैं। और जो डॉट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। द डॉट्स आर कॉल्ड नोड्स और वर्टिसेस एंड इसी डॉट्स को हम लोग नोड्स भी कहेंगे या वर्टिसेस भी कहेंगे। और जो लाइन होगा उसको क्या कहेंगे? एजेस कहेंगे। ठीक है ना। तो ये हुआ ग्राफ थ्योरी की बेसिक डेफिनेशन। अब इसको हम एक एग्जांपल्स में आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। ये एक डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं ए बी सी डी, ये सारे डॉट्स है। तो ए बी सी डी ई एफ जी, इसको हम लोग नोड्स भी कह सकते हैं और इसको वर्टिसेस भी कहते हैं। तो ये सारे क्या वर्टिसेस हुआ? तो ए बी सी डी ई एफ जी, दीज आर नोन एज वर्टिसेस। ठीक है, अब ये ए बी जो एक लाइन है इसको हम एज कहेंगे। देखिए एज जो है ये दो डॉट्स को कनेक्ट करता है, ये डॉट और ये डॉट। फिर बी डी क्या है? ये भी एक लाइन है यानी वर्टिसेस एजेस है, एज है। फिर सीई एज है, ईएफ एज है। तो इस तरीके से एज और वर्टिसेस का जो कंसिस्ट होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, उससे क्या डिजाइन होता है? ग्राफ डिजाइन होता है। अब देखते हैं सिंपल ग्राफ क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखते हैं। सिंपल ग्राफ जो है, अ सिंपल ग्राफ जी, यानी ग्राफ को हम जी से डिनोट करते हैं, कंसिस्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट वी कॉल्ड द वर्टिसेस। यानी कि एक ग्राफ होगा जिसमें वर्टिसेस होंगे, उसको हम लोग वी से डिनोट करेंगे। और एंड अ सेट ई ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ वी। ठीक है, और उसमें क्या होंगे उसमें ये जो है एजेस होंगे उसकी कॉम्बिनेशन होगी। तो एक ग्राफ जो है उसमें वर्टिसेस होंगे और एज होंगे। ठीक है ना। इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, जी इक्वल टू वी कॉमा ई। जी डिनोट करता है ग्राफ को, वी डिनोट करता है वर्टिसेस को और ई क्या डिनोट करता है? एजेस को डिनोट करता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इस डायग्राम में आप देखें यहाँ पे ए बी सी डी ई, ये सब क्या है? ये आपका जो है ये नोड्स है या फिर इसको हम वर्टिसेस कहेंगे। और ए से बी जो कनेक्ट हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे? एज कहेंगे। फिर ए से ई, ये भी क्या है? एज है। ए से सी एज है, सी से डी एज है। तो आप देखेंगे कि जो दो डॉट्स के साथ जो लाइन मिला रहा है उस लाइन को हम लोग एज कहेंगे और ये सारे डॉट्स को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे ये वर्टिसेस है या नोड है। अब इस ग्राफ को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, जी इक्वल टू वी कॉमा ए। जहां पे हम v को दिखाएंगे, v है क्या? तो v इक्वल टू ए बी सी डी, यानी कि जितने सारे वर्टिसेस है उसको हम लोग इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एज को लिखना है। तो e इक्वल टू एज कौन कौन सा है? ए बी एज है तो ए बी हमने लिखा, ए सी एज है ए सी हमने लिखा, बी सी एज है बी सी लिखा, सी डी एज है सी डी को लिखा, डी ई उसी तरीके से ए एज है। तो जितने भी एजेस होंगे सारे को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से एक ग्राफ को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं जी के थ्रू। और फिर ये वर्टिसेस और एजेस है। क्योंकि ग्राफ का जो इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, हर फील्ड में ऑलमोस्ट इसका यूज किया जाता है। और जो है स्टूडेंट इसको जो कंप्यूटर साइंस के भी हो या मैथमेटिक्स के हो या दूसरे ब्रांचेस को ग्राफ को सीखते हैं, ताकि ग्राफ का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है हर एरिया में होता है। तो आज के लेक्चर में हम कुछ एरियाज देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज में ग्राफ का थ्योरी का यूज होता है और फिर इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन करके इसकी हम लोग जो टर्मिनोलॉजी उसको सीखेंगे और उसको देखेंगे। तो चले हम फिर देखते हैं एरिया ऑफ ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी की एरिया कहाँ कहाँ और कहाँ यूज किया जाता है। जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आप तो उसमें देखेंगे कि ग्राफ थ्योरी का यूज किया जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स की जब एप्लीकेशंस होगी तो वहाँ पे ग्राफ का जो रोल काफी इंपॉर्टेंस हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में तो बहुत ज्यादा रोल जो है प्ले करता है ये जो ग्राफ थ्योरी है। चाहे वो नेटवर्किंग हो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर डेटा स्ट्रक्चर हो, डिफरेंट फील्ड होगा जो कंप्यूटर साइंस के होंगे, वहां पे जो है ये ग्राफ थ्योरी वहां पे यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे
इन ऑपरेशन रिसर्च में होगा, सोशियोलॉजी में होगा, साइंस एंड मोर। तो यहाँ पे इसके अलावा बहुत सारे जैसे फिजिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में, तो ये डिफरेंट एरियाज जो है वहाँ पे ग्राफ का जो इम्प्लीमेंटेशन और यूज होता है। हम यहाँ पे बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में, जैसे नेटवर्क सिस्टम और इट्स सिक्योरिटी में यूज किया जाता है। क्योंकि जब आप नेटवर्किंग सीखेंगे तो वहाँ जब पैकेट का जो एक नोड से दूसरे नोड के पास जब पैकेट जाएगा, डेटा जाएगा, तो एक ग्राफ थ्योरी के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे नोड्स होते हैं, उसको हम लोग ग्राफ के थ्रू बनाते हैं। अब ये जो पैकेट होता है यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, ये पैकेट जो है यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से अब इसको जहां जाना होगा, जहां का एड्रेस होगा वहां जाएगा ये, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीटली ग्राफ का यूज किया जाता है। चाहे टोपोलॉजी जो यूज किया जाता है वो ग्राफ का ही इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। फिर डेटा माइनिंग में भी यूज किया जाता है, डेटा स्ट्रक्चर्स में भी यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है। तो इस तरीके से जो है ग्राफ, कंप्यूटर साइंस में जो ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन है ये यूज किया। बात अगर हम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वहां भी ग्राफ है। डेटाबेस डिजाइन है, वहां भी ग्राफ है। वेबसाइट डिजाइनिंग है, तो वहां भी ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन है। अब आप सवाल करेंगे कि सर वेबसाइट्स में डिजाइनिंग में या डेटाबेस डिजाइनिंग में कैसे, तो डेफिनेटली जो एरियाज में जो ग्राफ का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसकी जो यूजेस है। तो मान लीजिए वेबसाइट डिजाइनिंग है, तो वेबसाइट में क्या होता है, एक आपका जो होम पेज होता है, ठीक है ना। ये जो होता है सबसे पहले, जो मैं बेसिक बता रहा हूँ, ऐसे इसका तो और बहुत डीपली में इम्प्लीमेंटेशन होता है। होम पेज है, यहाँ पे बहुत सारे लिंक होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जब लिंक, इस पे जब क्लिक किया जाता है तो आप दूसरे पेज में चले जाते हैं। फिर यहाँ पे भी कुछ लिंक होता है, तो यहाँ से क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज में चले जाते हैं। तो ये क्या आप देखें, खुद से देखें, ये नोड है, फिर यहाँ से नोड है, फिर इसका जो है, फिर यहाँ से अगर आपको होम पेज में आना है, होम पेज में क्लिक करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे होम पेज में क्लिक कर रहे हैं, तो फिर होम पेज में हम बैक आ गए। तो ये आप देख सकते हैं, एक नोड यहाँ, फिर एक नोड यहाँ, फिर एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ। इस तरीके से ये जो है लिंक किया जाता है, और फिर इसका जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो किसी भी फील्ड में, जो कंप्यूटर साइंस हो या ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डेटाबेस डिजाइन हो, वहां पे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है और इसकी क्या क्या और जो पॉइंट्स है उस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।